वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। हम लोग आ चुके हैं फुल सॉल्यूशन के साथ, जो कि आप लोगों का सेट ए का फुल सॉल्यूशन होने वाला है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हमें कि भैया कि आपने जो है सेट ए का फुल सॉल्यूशन नहीं करवाया है। जो है बीच में आधे क्वेश्चन करवाए थे 2 नंबर के, 3 नंबर और 4 नंबर के तो सवाल रह ही गए। तो आप लोगों की जितनी भी कसर हो रही थी, MCQs तो हमने प्रीवियस वीडियोस में करवा दिए थे, 2 नंबर के क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में करवा दिए। तो और आज की वीडियो में 3 और 4 नंबर के सवाल होने वाले हैं। टाइम बहुत कम बचा है, इसीलिए जो है प्रिपरेशन को थोड़ी तेज करना पड़ेगा, इफेक्टिव बनाना पड़ेगा प्रिपरेशन को। हर एक वर्ड टू वर्ड जो हमें क्लियरली पढ़ना है और 100% गारंटी के साथ पढ़ना है कि हाँ भाई ये पढ़ेंगे तो हमारे चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे एग्ज़ाम में टॉप करने के। जी हाँ, पास होने के लिए तो सब पढ़ते हैं, आप लोग टॉप होने के लिए पढ़िए, मतलब क्लास में टॉप करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले ये सही विकल्प तो हो जाते 6 नंबर के, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में अपनी करवा रखे हैं। सबके आंसर मिल जाएंगे और इसकी PDF मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप चैनल पर और व्हाट्सअप ग्रुप पर। जी हाँ, ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर जो रहते हैं वो थोड़े डिस्कशन भी होते रहते हैं। एंड अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, जो कि है जैसे कि आप लोगों की बुक्स वगैरह हो गई, PDF वगैरह हो गई, कि जो है वो डाल देंगे हम लोग उधर पे व्हाट्सअप ग्रुप पर तो और टेलीग्राम ग्रुप पर, तो वहाँ पे जाकर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप में जो है सेफ रहती है, सिक्योरिटी रहती है। ठीक है, एंड अब आ जाते हैं आपके ये सत्य सत्य, जो कि 6 नंबर के होंगे, यहाँ पर मिस प्रिंट हो रखा है। एंड फिर आप लोगों की सही जोड़ियाँ और एक वाक्य वाले, ये सारे 2 नंबर के सवाल हमने करवा रखे हैं। आप लोगों को पहले ही बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम इस वीडियो में करवाएंगे तो वीडियो हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा बड़ी और लेंदी वीडियो देखने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता है। अगर स्टडी की हो, स्टडी की वीडियो ज़्यादातर ऐसे क्या एडिटिंग वगैरह नहीं रहती, इसलिए जो रहती है वीडियो अट्रैक्टिव नहीं रहती। तो ये जो सारे क्वेश्चन हैं हमने कहाँ तक करवा दिए थे, आप लोगों के 2 नंबर के सवाल तक। जी हाँ, शक्ति के मात्रक एवं हम आप लोगों की परिभाषा एवं मात्रक तक करवा दिए थे आप लोगों के यहाँ तक। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले आप लोगों के अंतर आ जाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो क्या है, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट करके बता रहे थे कि भैया हमारे कोचिंग स्कूल वगैरह में जो है सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हुआ है, मतलब कि अर्धवार्षिक के हिसाब से सिलेबस पहुंच ही नहीं पा रहा है। कि भाई भैया हमारे फिजिक्स में 11 चैप्टर आने हैं और हमारा सिलेबस अटका हुआ है 9 चैप्टर पर, किसी का सिलेबस 8 चैप्टर पर अटका हुआ है, किसी का 10 पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो उन लोगों के लिए जो होगा नेक्स्ट वीडियो जो आ रही है वो 10 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी और ऑल ओवर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएगी। तो वो वीडियो मिस मत करना, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी, मतलब उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रत्यास्था एवं सुसंघट्य पदार्थों में 2 अंतर बताने। 2 नहीं 3 नंबर का सवाल है, मिसप्रिंट काफ़ी हो रखी है जो प्रैक्टिस सेट वगैरह है उसमें। तो आप लोगों के ये जो हो जाते हैं हमारे, जी हाँ, ये आ जाते हैं प्रत्यास्थ एवं सुसंघट्य क्या है, प्लास्टिक वस्तुओं में अंतर स्पष्ट करना है। तो ये आप लोगों के 3 अंतर हो जाते हैं। प्रत्यास्थ वस्तु, सबसे पहले तो परिभाषा लिखी जाती है, अंतर का ये नियम ही रहता है। तो प्रत्यास्थ वस्तु पर जब विरूपक बल लगाने पर उसकी लंबाई, आयतन या आकृति में कुछ परिवर्तन हो तो तथा बल हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पुनरावस्था में लौट आती हैं, तो ऐसे वस्तुओं को क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तु कहते हैं। और सुसंघट्य वस्तुओं पर विरूपक बल लगाने पर उनकी लंबाई, आयतन, आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा बल को हटा लेने पर वस्तुएं अपनी पुनरावस्था में नहीं लौट पाती। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट सवाल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या होने वाला है, प्रत्यास्थ वस्तुएं में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन अस्थायी होता है। मतलब कि जैसे आप लोगों ने रबर बैंड देखा होगा एक्सप्लेनेशन में, तो रबर बैंड को अगर आप लोग खींचते हैं तो वापस वो उसी स्थान में आ जाती है, एक्सेप्ट उस पर उतना विरूपक बल नहीं लगाया जाता जिससे उसकी फट के चार ना हो जाए। ओके, एंड फिर आता है सुसंगत वस्तुओं में विरूपक बल के कारण होने वाला परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है। और फिर ये आ जाते हैं उदाहरण। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पास्कल का नियम लिखना है हमें। ठीक है, ये रहा 18वां वाला क्वेश्चन, मतलब
पॉइंट हमने नंबरिंग के हिसाब से लिखा है, 6वें वाले से 1 करके, मतलब अथवा भी किया है ना, तो जिसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये अथवा वाला हो गया 14 वाले का। तो अथवा क्या है, पास्कल का नियम लिखना है। तो पास्कल के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है कि ये जो परिभाषा आप लोग देखिए कि आराम मतलब जो कोई तरल पदार्थ है उस पर कोई किसी बिंदु पर दाब लगाने पर उसके सभी बिंदुओं तक पहुंच जाता है, मतलब सभी बिंदुओं पर समान दाब वितरित हो जाता है, डिवाइड हो जाता है दाब। ओके, एंड फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है सैनांत गुणांक की परिभाषा लिखें। ठीक है, अब तो इसका सैनांत गुणांक की परिभाषा क्या हो जाती है, तो किसी द्रव्यमान का सैनांत गुणांक उस द्रव्य की भीतर एकांक क्षेत्रफल की दो परतों के बीच कार्यरत बल सयान बल है, जबकि उन परतों के बीच एकांक वेग प्रवण होता है। ठीक है, तो ये सैनांत गुणांक की परिभाषा हो जाएगी हमारी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बर्नौली का सिद्धांत। भाई क्या ही लंबा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन लिखने में तो भाई जान ही ना आ गई थी मेरी। ठीक है, तो अपना आएगा कि इसमें क्या है कि बर्नौली का सिद्धांत लिखें एवं स्पष्ट कीजिए। तो ये बर्नौली का सिद्धांत हो जाता है। सबसे पहले यहाँ पर बर्नौली के सिद्धांत की परिभाषा आ जाती है कि आदर्श द्रव्य अर्थात असयान एवं असंपीड़ित, ये लिखना हो तो लिखिए, वरना बिना लिखे भी काम चल सकता है इससे। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कोई आदर्श द्रव्य किसी नली से धारा रेखीय प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन का कुल ऊर्जा जो है नियत रहती है, और नियतांक ये हो जाता है आप लोगों का। एंड देन आप लोगों का ये पूरा का पूरा उसका जो गणना करनी थी, हमें सिद्धांत को लिखना है एवं स्पष्ट करना है। तो ये आप लोगों का सिद्धांत रहा और इसे ये स्पष्टीकरण रहा। इसकी PDF आप लोगों को मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। देन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, चलिए इसे हम समझा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इस चित्र को मान लेना है, ठीक है, कि AB का समान नली है। इस प्रकार से पूरा का पूरा आप लोगों को मान लेना है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं आप लोग। देन फिर क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर फिर आप लोग लिखेंगे A पर लगने वाला दाब P1 इंटू A1, एंड अतः A पर प्रति सेकंड प्रवेश करने वाले दाब पर किया गया कार्य W1 बराबर P1 A1 V1। ऐसे ऐसे करके अपन लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देन यहाँ पर हमें समीकरण 1 प्राप्त होगा और इसी समीकरण 1 को सिद्ध कर देंगे और हमारे ये समीकरण आ जाएगा। इसकी PDF मिल जाएगी आप लोगों को, मतलब पूरे सॉल्यूशन की PDF मिल जाएगी डायरेक्ट हमारे के सर पे व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों को अभी चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैंने वीडियो को पीछे करके आप लोग देख सकते हैं, मैंने पूरा का पूरा आंसर आप लोगों को अच्छी तरीके से दिखा दिया। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सभी के सभी क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। देखिए ये आ जाता है 16वां वाला क्वेश्चन। जो है हमने पूरे अथवा वाले किए ना, बर्नौली का सिद्धांत पूरा अथवा है। तो अथवा के साथ ये रहता है कि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा हम जो होंगे काफ़ी परफेक्ट बनेंगे फिजिक्स में। तो वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है एवं किस प्रकार कार्य करता है, स्पष्ट कीजिए। तो हम इसे स्पष्ट करेंगे। देन ये आ जाते हैं वायुयान वाले में। ओके, तो आप लोगों का ये आ जाता है कि वायुयान किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह वायुयान बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस सिद्धांत के अनुसार वही बर्नौली के सिद्धांत की परिभाषा लिख रही है कि कोई असयान असंपीड़ित तरल या वायु एक स्थान से प्रभावित होती है तो दूसरे स्थान में धारा रेखीय प्रवाह में प्रभावित होती है, तो मार्ग में प्रत्येक बिंदु पर उसकी एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग नियत रहता है। ठीक है, यही आप लोग परिभाषा लिख देंगे। एंड अब आता है कोशिकीय उन्नयन किसे कहते हैं, जिसे कोशिकित्व भी कहते हैं। कई गाइड और बुक्स में कोशिकित्व लिखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये उन्नयन और कोशिकित्व जो है सेम रहता है। ठीक है, सेम समान रहता है, लिख सकते हैं। ठीक है, एंड ये रही कोशिकीय उन्नयन की परिभाषा। फिर आता है हम लोगों का संरक्षी बल और असंरक्षी बल में अंतर लिखना है। तो संरक्षी बल क्या कहलाता है, इसके अंतर्गत किया गया कार्य पथ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, अपितु वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। अब इसी की जगह असंरक्षित बल देखते हैं, तो इसके अंतर्गत किया गया कार्य की पथ की प्रकृति पर निर्भर करता है। देन
दूसरा पॉइंट आ जाता है कि इस बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु में चलने में किया गया कार्य सदैव शून्य होता है, और इस बल के विरुद्ध एक बंद परिपथ में वस्तु को चलाने में किया गया कार्य शून्य नहीं होता है। सिंपल है। एंड उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, प्रत्यास्थ बल, एंड अस्थायी बल के लिए असंरक्षी बल के लिए घर्षण बल, संयान बल। ठीक है। एंड अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है काफ़ी, ये हम कह सकते हैं बड़ा है, कि जो है 4 नंबर वाला सवाल होगा। ठीक है। प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से क्षैतिज से कोई कोण फेंकने पर प्रक्षेप के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले प्रक्षेप गति का आप लोगों को यहाँ पर परिभाषा लिखनी पड़ेगी। परिभाषा क्या हो जाती है? यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो उससे ऊर्ध्वातल में एक वृत्त पथ की गति करती हुई पृथ्वी के किसी अन्य स्थान पर गिरती है वस्तु की इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एंड अब आ जाते हैं जो हमें उड्डयन काल एंड क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित करना है, उसको स्थापित कर लेते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बेसिक ये चित्र बनाना है कि यहाँ पे आप लोगों ने खड़े होकर कोई पत्थर को फेंका, वो उड़ते हुए गिरा यू पॉइंट पे, एंड यहाँ से आप लोगों का u जो हो जाएगा वेग, प्रारंभिक वेग हो जाएगा, और u cos थीटा, u sin थीटा यहाँ पर हो जाएंगे कोण, एंड ux जो रह जाएगी यहाँ पे अधिकतम ऊंचाई हो जाएगी, h हमने ऊंचाई मान ली, u कोण बना रहा है यहाँ पर। ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों ने सब का नामकरण कर दिया। एंड उड्डयन काल के लिए आप लोग क्या करेंगे? उड्डयन काल की परिभाषा यहाँ पर, उड्डयन काल को टी ओ के साथ टी ए बी के साथ पहुँचने पर समय ये हो जाएगा आप लोगों का। एंड उड्डयन काल के लिए सूत्र हो जाएगा आप लोगों का T = 2u sin थीटा अपॉन जी। एंड अतः समीकरण ये रहा पूरा का पूरा, आप लोग देख सकते हैं। मान बस रखना है आप लोगों को समीकरण में। ठीक है। जो समीकरण होगा, एंड फिर क्षैतिज परास के भी सेम ही होगा, सेम। एंड अब आ जाते हैं समतापीय प्रक्रम एवं रुद्रोष्म तापीय प्रक्रम में। तो समतापीय प्रक्रम में अंतर है कि इस प्रक्रम में किसी निकाय का ताप स्थिर रहता है और इस प्रक्रम में किसी ताप का निकाय स्थिर नहीं रहता। एंड इसी प्रकार के बाकी 3 और आप लोग के जो हैं अंतर हो जाएंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ओके, आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयनन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना है। एंड बाकी की है 3 को आप लोगों को व्याख्या करनी है। ठीक है। समतापीय, रुद्रोष्मतापीय की इनकी व्याख्या करनी है। ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चंस पर। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध स्थापित करना है। तो माना एक ठोस घन, ये जो हमने घन मान लिया, ठीक है, कि भुजा L है, ताप T बढ़ाने पर जो L बराबर डेल्टा L है, यहाँ पर डेल्टा L हो जाती है। घन की शुरुआत में आयतन V बराबर कितना है? L3। एंड ताप बढ़ाने पर V प्लस डेल्टा V बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस डेल्टा L, और दोनों में क्यूब है तो ऊपर क्यूब हो जाएगा। ठीक है। एंड यहाँ पर हम इसे a+b के क्यूब से खोलेंगे। जो सूत्र होता है वो सूत्र तो हर किसी को पता ही होगा, a³ + b³ + 3a² + b एन + 3a + b², ये होता है सूत्र। ये सूत्र हर किसी को पता है, सूत्र में मान रख देंगे। एंड डेल्टा v बराबर ये हो जाएगा, और सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा L छोटी राशि है, अतः इसकी उच्च घात की अपेक्षा करने पर आयतन में वृद्धि होगी, इसलिए डेल्टा L की बड़ी घातों को हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है। एंड बचाएगा तो क्या बचेगा? 3L² इंटू डेल्टा L। और अतः आयतन प्रसार गुणांक से एक सूत्र होता है आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे डेल्टा V बराबर हमारे पास 3L² इंटू डेल्टा L होता है, और V का मान L³ होता है, और डेल्टा T तो डेल्टा T ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे डेल्टा L³ से L² कट जाएगा, नीचे L बस बचेगा, ऊपर 3 बस बचेगा, और ये जो इतना होता है वो होता है अल्फा बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा संबंध कि गामा बराबर 3α। तो ये संबंध स्थापित हो गया हमारा। और यहाँ पर आप लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, एंड आप लोगों का रुद्रोष्म प्रक्रम, एंड आप लोगों को क्या करना था
कि जो है चक्रीय प्रक्रम को स्थापित करना था। तो ये आप लोगों के स्थापित हो गया, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और वीडियो को कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। एंड मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना ना भूलिए।